हमारे साथ हैं सुरेश पारस जी, जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं आप? ऐसी क्या बात हुई सुरेश जी, जो आप ये भूख हड़ताल कर रहे हैं? जरा बताइए हमें विस्तार से थोड़ा सा। बात ये हुई कि एक दिन 2017 में आगरा में कोई मुकदमा लिखा गया थाना जगदीशपुरा के अंतर्गत, कोई डकैत उसमें लूट में 392 में। तो उसमें मुझे मथुरा से 10:30 बजे उठाया। वहाँ की मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीज़ें हैं। यहाँ 7:30 बजे कस्टडी में दिखाया मुझे, और करीब 4 बजे मुझे यहाँ दिखाया है मगटी पर, जिस केस में मुझे जेल भेज दिया गया। 3 दिन तक मेरे बच्चों को पता नहीं लगी मैं कहाँ पर हूँ। जेल में जाके पता लगी कि मैं इस केस में अंदर आया। फिर मेरी हाई कोर्ट से बेल हुई, मैं बेल से बाहर आया। बाहर आने के बाद मैंने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया और उनको शिकायत की कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। उन्होंने विवेचना को पुनः जांच के लिए आदेश कई बार किए। उस दौरान मैंने हाई कोर्ट में भी याचिका दी, तो हाई कोर्ट में मुझे उस समय स्टे मिला, और जिसके यहाँ का मुकदमा दिखाया गया उसके लिए एक आदेश हुआ उसको बुलाने के लिए, मेडिसिन के लिए, जो भी मेरे पास आज तक है बेंच, जो हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बाद जब इन्होंने अपने आप को फंसते हुए देखा पुलिस ने कि फर्जी हमने घटना खोली है, तो इन्होंने एक केस को दिखाते हुए ही गैंगस्टर में कार्रवाई कर दी। और रात्रि 1:30 बजे के टाइम पे मुझे मेरे घर से उठाकर ले गए। और उस समय जब इन्होंने उठाया तब मेरी 112 पे बात चल रही थी। तब मैंने कहा कुछ लोग आए हैं और इस तरीके से दरवाजा तोड़ रहे हैं और वो कुछ लोग ऊधम कर रहे हैं। तो मौके पे वहाँ की आवाज़ भी मोबाइल में रिकॉर्ड हुई, मोबाइल गिर गया। ये लोग दरवाजा तोड़ के आए। इन्होंने मुझे गैंगस्टर एक्ट में मुझे फिर दोबारा से जेल भेज दिया। इस प्रकरण को कितना समय हो चुका है? इस पर 2017 की घटना है। हाँ। और 2017 से 2018 में गैंगस्टर लगाई एक ही केस पे, जिसके एविडेंस मेरे पास पूरे हैं। अब आपकी क्या मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग ये है कि पंकज कुमार मिश्रा तो आपका 11 तारीख 12 महीने 2022 में मेरे घर पे आए, 6-7 लोगों को लेके घर के अंदर घुसे। कारण पूछा, उनका कोई कारण नहीं था, ना कुछ कागज था, और मुझे और मेरी पत्नी को ले जाके थाने में बंद कर दिया और 151 में एक तरफाई हमारा चालान कर दिया, और 506 और 406 का एक मुकदमा पंजीकृत करा, और अपने ही पुलिस वालों से ही अपने हाथ से तहरीर लिखवाई, उस पर कार्रवाई कर दिखाई। अब आपकी भूख हड़ताल को लेकर क्या मांग है सरकार से? मेरी भूख हड़ताल को लेकर ये मांग है कि जो दरोगाओं ने जो गलत मुकदमा लगाया है, जिनके एविडेंस हैं, जिनकी वीडियो मेरे पास हैं, उनके आधार पर उन दरोगाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं अपनी भूख हड़ताल नहीं खत्म करूँगा, जब तक मेरी चलती रहेगी। धन्यवाद।